म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली 3 तरह के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी एक्चुअली अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड और ELSS फंड। ये अलग अलग टाइप्स के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम लार्ज कैप फंड के बारे में बात करें तो लार्ज कैप फंड को समझने से पहले मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बिहाफ पर ही हम इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, कौन सी कंपनी मिड कैप कंपनी है और कौन सी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ तक होता है, वो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से 7000 करोड़ के बीच में होता है। और लार्ज कैप स्टॉक्स या लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 7000 करोड़ से 20000 करोड़ के बीच में होता है। अब ये दोस्तों जो पैरामीटर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप जो कैटेगरी है उनको हम इतने ही फंड के ऊपर डिवाइड करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उन कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा का है। और अगर आप मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 10,000 करोड़ तक की कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल कैप कंपनीज का भी यही सिस्टम है कि आप 500 करोड़ तक की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों लार्ज कैप कंपनीज की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में जो देश की बड़ी दिग्गज कंपनी होती है वो सारी कंपनी इसके अंदर आती हैं, जैसे रिलायंस, HDFC, SBI, टाटा स्टील, इन्फोसिस, HCL टेक, ITC, ये सभी लार्ज कैप कंपनीज हैं। और इन पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी ऐसे म्यूचुअल फंड को हम चुनते हैं जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो आपका 80% पैसा इन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। वहीं अगर हम मिड कैप कंपनीज की बात करें तो मिड कैप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा रिस्की होते हैं और इनमें ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिलता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रोथ और रिस्क दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप से कम होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में तेजी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती और ना ही इनके अंदर ज़्यादा तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। तो आप अगर एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं और इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर तेजी से दोस्तों हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो कई बार हमें तेजी से इसके अंदर डाउनफॉल भी नजर आता है। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग है, यानी कि आप 15 साल 20 साल या अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी फंड को चुन रहे हैं तो आप स्मॉल कैप फंड को चुन सकते हैं। और अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है या इन्वेस्टमेंट व्यू है वो 10 से 15 साल के बीच में है तो आप मिड कैप कंपनीज को चुन सकते हैं। और अगर आपका व्यू 5 से 10 साल के बीच का है तो आप लार्ज कैप फंड को चुन सकते हैं। अब इसी में ही दोस्तों जो अगली कैटेगरी होती है वो सेक्टर फंड होते हैं। सेक्टर फंड का मतलब होता है जो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड होते हैं। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर ही वो म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। ये भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है। मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ अलग अलग सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे बैंकिंग एक अलग सेक्टर हो गया, FMCG एक अलग सेक्टर है, IT एक अलग सेक्टर है, फार्मा एक अलग सेक्टर है। तो अगर आपने सेक्टोरल म्यूचुअल फंड चुना है और फार्मा सेक्टोरल म्यूचुअल फंड आपने चुना है तो फार्मा सेक्टर की जितनी भी इक्विटी कैटेगरी की कंपनीज हैं उन सभी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। सेक्टोरल जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा रिस्की होते हैं और उनमें रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। कई बार ये सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रोथ इनके अंदर आती है तो हमें रिटर्न भी उसी रेशो में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और कई बार अगर गिरावट आती है
तो फिर पूरे हमारे म्यूचुअल फंड पर ही इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए इनको हाई रिस्की म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इससे अगली जो कैटेगरी है वो थीमेटिक फंड होते हैं। थीमेटिक फंड अलग अलग थीम पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ मिड कैप कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कुछ स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और कुछ दोस्तों हाउसिंग सेक्टर के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है। इसीलिए जो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड होते हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर रिटर्न भी थोड़ा सा कम होता है। अब जो ELSS होते हैं, ELSS म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आप एक बार पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ये टैक्स सेवर स्कीम्स भी कही जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों को आप 3 साल के लिए, यानी अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आगे भी, या आप हर साल 1,50,000 रुपए का टैक्स बचत कर सकते हैं टैक्स की धारा 80C के तहत। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ELSS वो फंड होते हैं जो इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं। इनमें रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, और इनमें डबल बेनिफिट ये होता है कि एक तरफ आपका फंड ग्रोथ कर रहा है और दूसरी तरफ आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये लार्ज कैप कंपनीज की अलग अलग टाइप होते हैं म्यूचुअल फंड के। अगर आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न चाहते हैं तो आप इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इक्विटी कैटेगरी में भी अगर आप सेफली खेलना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जिनको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है, आप इनके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।